बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड काइंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेपराइजेशन। व्यूअर्स, वेपराइजेशन एवापोरेशन बिल्कुल एक जैसे प्रोसेस लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वेपराइजेशन कहते हैं जब कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, स्टीम में चेंज हो जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस टेम्परेचर पर जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, भाप में चेंज होने लग जाए, स्टीम में चेंज होने लग जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कैसे व्यूअर्स, अगर हम एक पतीली लेते हैं, उसके अंदर हम वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको हम लोग बॉईल करना शुरू करते हैं। जब उस लिक्विड का टेम्परेचर नोट किया अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, उस 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जो वाटर है उसका जो उसकी भाप बन रही है, उसकी स्टीम बन रही है, उसके जो वाटर वेपर्स हैं वो यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जबकि एवापोरेशन में क्या होता है, अगर आप वाटर लेते हैं, उसको आप हीट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे जितना भी वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। सो व्यूअर्स, आप ये समझे कि यहाँ पर हमने एक ली है पतीली, ये इसके अंदर ये वाटर पड़ा हुआ है, इसका हमने टेम्परेचर नोट किया तो 100 डिग्री सेल्सियस है अभी इस टाइम। इतना इसके पास टेम्परेचर हमने दे दिया इसको कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब इस टेम्परेचर पर पहुंचकर यहाँ पर जितना भी अब वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो ये प्रोसेस कराता है वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड का वेपर्स बनाना 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको कहते हैं वेपराइजेशन। इसमें भी क्या होता है व्यूअर्स, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम इसको हीट दे रहे होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। हम लोग हीट दे जा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस हम इसको हीट दे जा रहे हैं, देते देते वो क्या करते हैं, उस हीट को क्यों एब्जॉर्ब करी जा रहे हैं और टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रहे, वो इसलिए कि वो अपने दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ रहे हैं, बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, वो उस एनर्जी को फोर्स यानी कि जो टेम्परेचर हम हीट की सूरत में दे रहे हैं, उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किस काम में लेके आ रहे हैं, बॉन्ड्स को तोड़ने में। इसलिए वो हमें जो टेम्परेचर होता है वो राइज करता हुआ नजर नहीं आता, वो दो कामों में नजर आता है टेम्परेचर। अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल टूट चुकी है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पर आप इसको और टेम्परेचर दे जा रहे हैं, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, आप ये जो टेम्परेचर दे रहे हैं, ये जो लिक्विड है अपने दरमियान इस टेम्परेचर को, इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके शो इसलिए नहीं कर रहा कि वो उसको वेपर्स में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उड़ा रहा है, वो एनर्जी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने में लगी जा रही है, इसलिए टेम्परेचर राइज में नजर नहीं आ रही। वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने भी जो आप कहें कि लिक्विड होते हैं, सॉलिड होता है एंड गैसियस फॉर्म ये जो होते हैं, इन सबकी मैटर होती है, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो फ्री फॉर्म में चले जाएं, रैंडमली मोशन करें, यानी कि बिल्कुल फ्री मूव करें, इन पर किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो। तो इसीलिए जब हम इसको हीट देते हैं लिक्विड को, तो क्या करते हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो बिल्कुल इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे कि वो अब इस पोजीशन पर रह नहीं सकते, लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकते, वो इससे ज़्यादा हाई एनर्जी पर चले जाते हैं। उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो जो गैस है उसके पास लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, लिक्विड से जब इनके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, लिक्विड के पास आप हीट दे जा रहे इसके मॉलिक्यूल्स, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, और गैस के पास लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा हीट होती है, और ये क्या करते हैं, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाकर बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के लिक्विड है, इसको आपने हीट दी है, ये क्या करेंगे, इस हीट को अपने दरमियान बॉन्ड्स तोड़ने में लगा देंगे, तोड़ के इतनी हीट ले लेंगे कि ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, एक इधर जा रहा है, 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 अब इन पर किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना 100 डिग्री
सेल्सियस के बाद या 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है ना उस पर पहुंचकर जितना भी वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सो व्यूअर्स, अगर आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।